विष्णुदेव साय बने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। धीरज साहू के ठिकानों से मिले नोट गिनने के लिए मंगवानी पड़ी और मशीनें। कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई। इंडिया गठबंधन अगले 7 से 8 दिनों में करेगा बैठक। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। गोगामेडी मर्डर पर नया खुलासा। विदेश भागने की फिराक में थे गोगामेडी के हत्यारे। ओपीएस में 1000 करोड़ का घोटाला। अधिकारियों ने ठिकाने लगा दिया एनपीएस की रकम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। 4 बार सांसद और 3 बार विधायक बनने वाले विष्णुदेव साय के हाथों में छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी गई है। छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा सीट से जीतने वाले विष्णुदेव साय 2 साल 60 दिनों से ज्यादा तक छत्तीसगढ़ भाजपा की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय अजीत जोगी के बाद राज्य के दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। अब उनके सामने सरकार चलाने के साथ साथ साल 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा को जीत दिलाने की भी जिम्मेदारी होगी। राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी समाज की आबादी है। राज्य की 30% आबादी आदिवासी है और 90 विधानसभा सीटों में से 23 इसी समाज के लिए आरक्षित है। सरल स्वभाव के विष्णुदेव साय के नाम का विधायक दल की बैठक में किसी ने विरोध भी नहीं किया। भाजपा की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में विष्णुदेव साय हर खांचे में फिट बैठते हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर छापेमारी कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद कर लिया है। वहीं जब्त किए गए कैश की गिनती को जल्दी पूरा करने के लिए रविवार को आयकर विभाग ने और भी नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई। आईटी अधिकारी के मुताबिक धीरज साहू के यहां से जब्त किए गए कैश करीब 300 करोड़ होने की संभावना भी जताई जा रही है, जो अभी तक किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से एक ऑपरेशन में सबसे ज्यादा बरामद की है। शुरुआत में जब्त किए गए कैश की गिनती करने के लिए बैंक कर्मचारी के साथ 30 से अधिक अधिकारी शामिल थे। जब्त किए गए कैश की गिनती तेजी से पूरा करने के लिए आईटी विभाग ने लगभग 40 बड़ी और छोटी मशीनों के साथ साथ और भी कर्मचारियों को बुलाया है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ी शराब कंपनी से इतनी बड़ी मात्रा में नकद बरामद होने के बाद दूरी बना ली है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक अगले 7 से 8 दिनों में हो सकती है। वहीं कांग्रेस की तरफ से एक तरह से देखा जाए तो यह एक बड़ा कदम भी होगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरीके की खबर सामने आ रही है कि यह बैठक जल्दी हो सकती है। इस बैठक में विपक्ष दल बैठकर यह तय करेंगे कि चुनाव के लिए कॉमन एजेंडा क्या होने वाला है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसका मकसद भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को हराना है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का कहना है कि ये दोनों शूटर विदेश भागने की तैयारी में थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अल्टीमेटली इनका विदेश जाने का इरादा था, तो उससे पहले उन्हें कोई न्यूट्रल सेंट्रल जगह पर रखना था जब तक उनकी फर्जी कागजात नहीं बनते। मगर टीम ने उन्हें उनके न्यूट्रल सेंटर पर पहुंचने से पहले ही चंडीगढ़ में दबोच लिया। इसके पीछे लगातार राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की पुलिस लगी हुई थी। सीपी का कहना है कि राजस्थान से हरियाणा तक 500 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया है। उन्हें पकड़ने के बाद अब जयपुर में उन्हें मदद करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए प्लानिंग शुरू हो गई है। जो भी उसमें शामिल रहे हैं उन्हें सामने लाया जाएगा। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद अब वित्त विभाग के शीर्ष अफसरों की करतूत एक एक कर सामने आ रही है। पिछली गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के हित को देखते हुए जो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लागू की थी, उसमें भी वित्त विभाग के आला अफसरों ने बड़ा झोल कर दिया। ओपीएस की घोषणा करने के बाद भी जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान की कटौती की गई, लेकिन इस रकम को न तो केंद्र सरकार के एनडीएसएल फंड में जमा करवाया और न ही राजस्थान में कर्मचारियों के लिए खोले गए जीपीएफ खातों में रखा गया। विभाग के अफसरों ने इस पैसे को सामान्य राजस्व मद में जमा करवाकर खर्च कर दिया। ये खुलासा सीएजी की एक रिपोर्ट के अलावा 15वीं विधानसभा के अंतिम सत्र में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में भी हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।